हेलो फ्रेंड्स, विन अकादमी में आपका स्वागत है। विन अकादमी एक फ्री इनिशिएटिव है जो बीपीएससी, यूपीएससी और अदर फीचर्स एग्ज़ाम में कैंडिडेट्स की मदद करता है। तो आपके लिए एक खुशखबरी है। 71st बीपीएससी नोटिफिकेशन कल जारी कर दिया गया और एग्ज़ाम डेट 30 अगस्त संभावित है। यानी कि आपके पास मात्र 90 दिन का समय है प्रीलिम्स के लिए, अगर इस डेट को फाइनल ही माना जाए। और लगभग जो है जिस तरीके से बीपीएससी का रवैया रहा है पिछले दिनों में, तो ये संभावित डेट ही, अगर बहुत ऐसा कुछ मैटर नहीं होता है तो आप समझ लीजिए कि 30 अगस्त को ही आपका प्रीलिम्स होने वाला है। यानी कि 90 दिन ही हैं आपके पास और यह एक बहुत बड़ा मौका है। और समस्याएं भी कुछ पैदा कर रहा है, समस्या की बात मैं बाद में करूंगा इस वीडियो के। लेकिन ये जो मौका है आपके लिए काफ़ी बड़ा है, क्योंकि 1250 सीटों का नोटिफिकेशन जारी किया गया है और संभावना है कि कुछ सीटें इसमें जो है और ऐड ही होंगी। तो आप मान लीजिए कि 1500 के आसपास जो है ये सीटें पहुंचने वाली हैं। तो ये काफ़ी अच्छा मौका है और इसको इस बार जाने मत दीजिए, क्योंकि जो है लगातार बीपीएससी जो है पिछली बार 2000 सीट्स के लिए और इस बार 1500 सीट्स जो भी प्लस हो के आएगा। लेकिन फिर उसके बाद ना जाने जो है कब इतनी बड़ी वैकेंसी आएगी। तो इसको अंतिम मौका मान के ही आप लोग तैयारी करें। और चलिए, ये इसमें डिटेल एनालिसिस हम लोग करेंगे। तो दोस्तों ये है जैसे विन अकादमी, अबाउट मी। इसमें मेरे बारे में कुछ कुछ मैंने अपने बारे में डिटेल्स लिखा था। और ये कुछ अचीवमेंट्स मेरे द्वारा प्राप्त किया गया, ताकि आपको लगे कि हाँ, जो आप गाइडेंस ले रहे हैं वो एक सही व्यक्ति से ले रहे हैं। तो चलिए, अब हम लोग जो है अपने मेन टॉपिक पे आते हैं। अच्छा, इससे पहले दोस्तों, हाँ, ये विन अकादमी जो है एक नया इनिशिएटिव है। तो आप सबसे सहयोग की उम्मीद रहेगी। इस चैनल को जितना सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, ये फैमिली इतना बड़ा होगा और आपको आगे आने वाले समय में काफ़ी कुछ जो है इस पे मदद किया जाएगा, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। कोई चार्ज आपको इसके लिए नहीं देना होगा और काफ़ी मटेरियल्स आपको अच्छा मिलेगा, हमारा अनुभव मिलेगा। और जैसे जैसे इसमें आप देख ही रहे हैं, 5 बार प्रीलिम्स क्वालिफाई करने का एक्सपीरियंस है। अगर आप हमारे साथ जुड़े रहें तो आपके संभावना जो है प्रीलिम्स, मेंस और आगे जाने की काफ़ी बढ़ जाएगी। तो चलिए, आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। विन अकादमी, हमें भी मदद मिलेगी और ये परिवार भी बड़ा होगा। तो चलिए, हम लोग आगे सीधा ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो बीपीएससी ने जारी किया है अपने वेबसाइट पे, उस पे आते हैं। तो एकीकृत 71वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा, जिसके लिए 1250 पदों की वैकेंसी अभी आई है अभी तक, है ना। और जिसका आवेदन भरने का जो तिथि है वो 2/6/2025, यानी कि आने वाले सोमवार से ये फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा और 30/6/2025 तक फॉर्म भरा जाएगा। और जैसा कि पहले ही हम लोग डिस्कस कर चुके थे कि ये जो संभावित तिथि है 30/8 है। और इसको निश्चित रूप से हमें मानना चाहिए कि फाइनली है, क्योंकि आगे हमारे जो है विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। तो उससे पहले बीपीएससी भी चाहेगा कि एक बहुत बड़ा जो ये पीटी परीक्षा होती है उसमें बहुत सारे लोग सम्मिलित होते हैं। तो इसको जल्दी से जल्दी कराने की कोशिश बीपीएससी की रहेगी। तो आप इसे ही निश्चित तौर से मान के चलें कि परीक्षा इसी दिन होने वाली है। तो चलिए फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो दोस्तों, ये जैसे कि अब ये कोटिवार रिक्तियाँ जो है यहाँ पे दिया गया है। चलिए, एक बहुत खुशखबरी की बात है कि इसमें अनुमंडल प्राधिकारी बिहार प्रशासनिक सेवा, यानी कि एसडीएम के लिए इस बार बीपीएससी ने 100 सीटें निकाली हैं। तो ये काफ़ी बड़ा मौका है आपके लिए एसडीएम बनने का। तो 100 सीटों की संख्या जो है काफ़ी बड़ी होती है।
और आपको इसके लिए ज़रूर मेहनत करनी चाहिए। और एक बिहार प्रशासनिक सेवा एक बहुत बड़ा पद होता है। फिर ये अवर निबंधक, जिसको सब रजिस्ट्रार बोलते हैं, है ना, ज़मीन की रजिस्ट्री वगैरह जो है करने का जिम्मा इनके ऊपर रहता है। काफ़ी अच्छा पोस्ट है ये भी, 9 लेवल का है। इसके लिए भी 3 सीटें जो है इस बार निकली हैं। सीटों की संख्या कम है क्योंकि पहले ही ये भरी जा चुकी है। और सम अधीक्षक, इसके लिए भी 10 सीटें हैं। ईख पदाधिकारी, गन्ना पदाधिकारी, इसके लिए 17 सीटें। राजस्व अधिकारी और समकक्ष, इसके लिए जैसे कि वित्त सेवा के अंतर्गत ही आता है ना, तो इसके लिए 45 सीट, 45 सीट्स जो है निकाला गया है ना। प्रखंड पंचायती राज अधिकारी, पंचायत राज अधिकारी, ये 22 सीटें हैं। और सहकारिता प्रसार पदाधिकारी 502 सीटें। इसके लिए एक मतलब कि उम्र सीमा में 10 साल की छूट भी दी गई है, जो कि नीचे हम लोग नोटिफिकेशन में जाकर देखेंगे। ये काफ़ी बड़ी वैकेंसी है 502 सीटों के लिए। लेकिन ये दोस्तों ये लेवल 7 का पोस्ट रहेगा। और इसको बोलते हैं बीसीओ का पोस्ट हो जाता है ना। तो ये सहकारिता कोऑपरेटिव विभाग में जो है इसको जो है इस अंतर्गत इसका पद निकाला गया है। इसी तरीके से प्रखंड लेवल का जो है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण पदाधिकारी का पोस्ट है, उसके लिए भी 13 सीट। और एक बड़ी वैकेंसी फिर से प्रखंड अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी, तो उसके लिए 459 सीटों के लिए। तो टोटल सीटों की संख्या जो है अगर देखा जाए तो ये 1171 जो है टोटल सीट्स बीपीएससी ने निकाले हैं। चलिए आगे देखते हैं। वृत्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी का सीट जो है बिहार वृत्तीय प्रशासन सेवा वित्त विभाग के तरफ से। इसमें क्या है कि दोस्तों जो कम जैसे इसकी जो शैक्षणिक योग्यता है तो उसको देखेंगे तो जो लोग किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या उससे संबद्ध संस्थान से वाणिज्य, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स से जो है अगर किसी ने अगर ग्रेजुएशन किया है तो वही इसके लिए जो है एलिजिबल हो पाएगा। तो ये सबके लिए नहीं है। इसमें काफ़ी अच्छी सीट्स है जो 9 लेवल का सीट है। तो ऐसे लोग जो कि इन चारों सब्जेक्ट्स में ग्रेजुएशन जिनका है तो उनके लिए तो काफ़ी बड़ी वैकेंसी आई है इस बार। तो 71वीं कंबाइन के साथ साथ अगर पहले के साथ साथ दूसरा भी जो है ये इनके पास मौका है, ये दोनों में भर सकते हैं। तो इनके लिए काफ़ी ज़्यादा जो है खुशखबरी। तो आगे बढ़ते हैं, जिसमें कि शैक्षणिक योग्यता, जैसे कि 71वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा के लिए आपका केवल ग्रेजुएशन, उसमें ऐसा नहीं कि किस विषय का होना चाहिए या फिर किस सब्जेक्ट से है। लेकिन अगर वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी एवं संपक्ष के लिए अगर जाना है तो आपको वाणिज्य, अर्थशास्त्र, गणित और सांख्यिकी में ही आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, है ना। तो आरक्षण जो है जैसे बिहार सरकार के जो नियम है उसके हिसाब से दिए जाएंगे। और इसके जो है इसके लिए एक डिटेल वीडियो जो है कैसे सर्टिफिकेट बनाना है, किन के नाम का होना चाहिए, मैं ज़रूर लेके आऊँगा इसके बाद। क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, पिता के नाम पे होना चाहिए, खुद का नाम पे होना चाहिए, पति के नाम का होना चाहिए, कब तक का होना चाहिए। तो इस आरक्षण के लिए अगर आप लोग नीचे कमेंट करेंगे तो मैं इसके लिए डिटेल वीडियो में आपके लिए लेके आऊँगा, जो कि पूरा क्लियर कट आपको ये समझाएगा कि आखिर सर्टिफिकेट को किस तरीके से निर्गत कराना है और कहाँ से कराना है। तो चलिए आगे देखते हैं इस तरीके से बढ़ते हुए। तो ये उम्र सीमा ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इसका कट ऑफ डेट रखा गया है 1/8/2025, यानी 1 अगस्त 2025 को आपकी उम्र जो है 37 साल जो है होनी चाहिए। अनारक्षित के लिए, अनारक्षित महिला, पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष महिला, उसके लिए 40 वर्ष, तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति पुरुष महिला 42 वर्ष, है ना। तो इसके लिए जो है आप देख रहे हैं कि अनारक्षित के लिए 37 साल जो है कटअप जो उम्र जो है निर्धारित किया गया है। और कटअप डेट है 1/8
2025, है ना। यानी कि यहाँ तक आपको जो है 37 साल तक अगर हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन हाँ, ऊपर हमने डिस्कस किया था कि बीसीओ के लिए, है ना, सहकारिता प्रसार पदाधिकारी के लिए, इसमें क्या है ना कि 10 सालों के लिए छूट दिए हैं। जो 1/8/2025 जो कट ऑफ डेट दिया गया है, वो कट ऑफ डेट को आपको यहाँ पे 10 साल जो है वो कम कर दिया गया है। यानी कि वो कट ऑफ डेट होगा 1/8/2015। यानी कि 1/8/2015 को जिसने अगर 36 वर्ष और 364 दिन अगर जिनका हुआ है, वो इस पद के लिए फॉर्म भर सकते हैं। याद रखिए, फिर मैं एक बार दोहरा देता हूँ कि जिन लोगों का उम्र 1/8/2015 को, है ना, 36 साल 364 दिन भी अगर हो रहा है, तो वो भी फॉर्म जो है वो भर सकेंगे इस बार। यानी कि अभी देखा जाए तो उनकी उम्र जो है, अगर देखा जाए तो वो अगर अनारक्षित पुरुष हैं तो उनकी उम्र अभी अगर 47 साल भी है, अगर इस डेट को 1/8/2025 को 47 साल भी है होने को है, तब भी वो फॉर्म भरने में एलिजिबल हैं। इसका कहने का मतलब सीधा सीधा यही बनता है। तो चलिए, ये काफ़ी जिन लोगों के पास अगर मौका जिनका रह गया है, जिनकी उम्र जो है निकल गई है, अगर वो चाहते हैं कि बिहार में अगर एक प्रशासनिक अधिकारी बना जाए, बिहार में एक सरकारी नौकरी जिनको अगर चाहिए, तो वो इस फॉर्म को ज़रूर भरे। और इसमें 500 से ज़्यादा सीटें हैं, जो कि एक सुनहरा मौका है। ये मौका जो है आने वाले भविष्य के 10 सालों में भी जो है नहीं मिलने वाला है। तो इसको आप जो है काफ़ी ध्यान नोट कर लें। आगे चलिए, ये चीज़ जो है सबसे इम्पोर्टेंट हमारे लिए कि आखिर परीक्षा संरचना किस तरीके की होगी। परीक्षा संरचना पहले की तरह, यानी कि 70th बीपीएससी की तरह 150 क्वेश्चंस होंगे। नेगेटिव मार्किंग 1/3 का ही दिया गया है, यानी कि 3 गलती करने पे आपका एक सही जो मार्क्स है, क्वेश्चन गलत मान किया जाएगा। अगर एक क्वेश्चन गलत होता है तो 1/3, है ना, 0.33 आपके मार्क्स कटेंगे। ठीक है। और जैसे कि देखा गया है कि जो है मेंस के लिए 10 गुना जो है रिजल्ट दिया जाएगा। जैसे कि अभी 1250 है, तो उसमें जो है 10 से गुना कर दीजिए, तो यानी कि 12,500 रिजल्ट जो है प्रीलिम्स में दिया जाएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है, बीपीएससी ने क्या किया है कि अपना सिलेबस जो है यहाँ पे उसने मेंशन कर दिया है। तो इसमें हम देखते हैं सामान्य विज्ञान, जनरल साइंस, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, यानी कि नेशनल इंटरनेशनल कंटेम्प्रेरी इश्यूज, यानी करेंट इवेंट्स, करेंट अफेयर्स। फिर भारत का इतिहास, यानी कि हिस्ट्री ऑफ इंडिया, तथा बिहार के इतिहास की प्रमुख विशेषताएं, है ना, भारत और बिहार दोनों की दोनों हिस्ट्री, है ना। सामान्य भूगोल, जनरल जियोग्राफी, बिहार के प्रमुख भौगोलिक प्रभाग, यानी कि जो भौगोलिक डिविजन्स वगैरह है बिहार का, वो पढ़ना है। तथा यहाँ की महत्वपूर्ण नदियाँ, बिहार के नदियों के बारे में, तथा भारत की राज्य व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी एवं इंडियन इकोनॉमी, आर्थिक व्यवस्था सिलेबस में दिया गया है। आज़ादी के पश्चात बिहार की अर्थव्यवस्था, चलिए इसको इम्पोर्टेंट आप देखेंगे कि बिहार की अर्थव्यवस्था के प्रमुख परिवर्तन क्या क्या हुए थे, है ना, वो आपको देखना है। और भारत का राष्ट्रीय आंदोलन, है ना, यानी कि नेशनल मूवमेंट आपको देखना है। इसमें बिहार का योगदान एवं बिहार का योगदान, है ना। और फिर ये सामान्य मानसिक योग्यता जांच करने वाले प्रश्न, यानी कि 10 क्वेश्चन जो रीजनिंग वाले होते हैं उसके बारे में कहा गया है। तो आप देखेंगे कि इसी 4-5 लाइनों में बीपीएससी ने अपना पूरा निचोड़ जो है अपने सिलेबस का दे दिया है कि क्या क्या वो पूछने वाला है। अब नेक्स्ट फ्यूचर में हम लोग क्या करने वाले हैं, हमारा टारगेट क्या होने वाला है
फॉर द 71st बीपीएससी। तो पहला तो हम लोग प्रीवियस ईयर पेपर जो बीपीएससी के फर्स्ट बीपीएससी में आए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आपको पूरा अच्छे से जो है अपने में आत्मसात कर लेना है। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कोई क्वेश्चन जो है, तो आपका जवाब जो है एकदम इंस्टेंट होना चाहिए, उसमें समय नहीं लगना चाहिए। क्योंकि 10 से 15 क्वेश्चन जो है आपके रहते ही रहते हैं प्रीवियस ईयर के, और काफ़ी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मदद करती है हमें। और दूसरा हमारा टारगेट रहेगा करंट अफेयर्स नेशनल इंटरनेशनल, दोनों को हम कवर करेंगे। ये दोनों हमारा पहला टारगेट रहेगा, प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चंस। और बीपीएससी के साथ साथ मैं और दूसरे भी जो एग्ज़ाम्स हैं उसके जो करंट में चल रहे हैं उसके भी हम लोग प्रीवियस ईयर पेपर करेंगे, और करंट अफेयर्स जो पूछे गए हैं जो संभावित हैं उनको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये दो चीज़ें जो है हम लोग जो है सबसे पहले करने वाले हैं। तो इसको जो है प्राइम रहेगा हम लोगों का, है ना। तो दोस्तों चलिए अब मैं समस्या की बात करता हूँ, है ना। जो हमने फर्स्ट स्लाइड में समस्या दोस्तों अब हम लोग समस्या की बात करते हैं, जो मौका के साथ समस्या। देखिए दोस्तों, इस बार क्या हुआ है कि बीपीएससी ने 100 एसडीएम का सीट निकाला, और कुछ लेवल 9 की सीट्स है। लेकिन अगर देखा जाए लेवल 7 की सीट्स भर भर के है। जैसे ब्लॉक लेवल पे बीसी सहकारिता प्रसार पदाधिकारी, फिर उसके बाद आपका अल्पसंख्यक ब्लॉक लेवल अल्पसंख्यक पदाधिकारी, इसकी संख्या अगर देखी जाए तो 1000 के आसपास है। तो आप भी जानते हैं कि एसडीएम के फॉर्म के लिए एसडीएम के पोस्ट के लिए इस बार फॉर्म तो ज़रूर भरने वाला है, क्योंकि सब लोग एसडीएम के लिए टारगेट तो करते हैं। लेकिन वो क्या करेंगे कि उसके साथ साथ जैसे वो लोग अगर कंपटीशन में आएंगे तो ज़रूर जो मार्क्स जो होता है कट ऑफ वगैरह वो तो थोड़ा बढ़ने वाला है ही। लेकिन इससे हमें डरना नहीं है, डरना नहीं है, क्योंकि ये एक मौका भी है वैसे लोगों के लिए जिनके पास कोई नौकरी नहीं है। तो आप इतना समझ लीजिए कि अगर आपने प्री और मेंस अगर निकाल लिया तो आपका 100% चांस है कि आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। और फाइनल सिलेक्शन में कुछ नहीं तो ये तो, और अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी, ये दोनों तो ज़रूर से ज़रूर आपके जो है उस आप उसमें ज़रूर फंस जाएंगे इन द सेंस कि आप ज़रूर उसको क्रैक कर जाएंगे। तो एक समस्या भी है कि लोग जो है एसडीएम के नाते जो है 100 सीट के लिए फॉर्म भरेंगे, और उनकी प्राथमिकता केवल जो है एसडीएम की ही रहेगी। तो उसके कारण थोड़ा कट ऑफ हाई होने वाला है, 4 से 5 मार्क्स। ठीक है दोस्तों, तो आपसे एक और गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक शेयर करें, क्योंकि जो है धीरे जैसे जैसे ये परिवार बड़ा होता जाएगा जो है हमें भी अच्छा लगेगा। चलिए, तो थैंक यू वेरी मच। आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।